जब नीतीश कुमार बीजेपी को औकात दिखा दिया बिहार में उन्होंने दिखा दिया कि मोदी का यहाँ कुछ नहीं है, भाजपा का कुछ नहीं है। सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी आई है, तेजस्वी यादव की सरकार आई है, आरजेडी, ये सब मिलकर युवाओं के लिए रोजगार भी लाएंगे। जब आप चले थे पूरे देश के लोगों का डीपी बदलवाने, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी सरकार ही बदल गई। अभी हम बिहार के राजधानी यानी पटना में हैं और पटना में अभी राजनीतिक पूरे तरीके से सरगर्मी तेज हो चुकी है। यानी नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़कर अब लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार बना लिए हैं और उन्होंने कल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिए। अभी पटना के हम सड़कों पर हैं, एक देखेंगे चाय दुकान है और यहाँ पर हमारे साथ पटना के कुछ युवक हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब तो सरकार बदल चुकी है, आप क्या महसूस कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? सर, आपसे पहला सवाल है कि बिहार में नीतीश कुमार जी भाजपा छोड़कर अब आरजेडी के साथ आ गए हैं, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अच्छी बात है। इस तरीके से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या हर जगह कर रही थी और प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति जो हो रही थी उसको नीतीश कुमार ने एक झटके से पूरे देश से हटा दिया। आप देख रहे हैं कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनादेश का अपमान हुआ है। ये वही बीजेपी वाले लोग हैं जो मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हैं, सिंधिया गुट के थ्रू कांग्रेस की सरकार गिराने का काम करते हैं। ये उस टाइम इनका जनादेश का अपमान नहीं होता। ये वही बीजेपी के लोग हैं जब कर्नाटका में सरकार गिराते हैं कांग्रेस की, उस टाइम देश का अपमान नहीं होता, जनता के जनादेश का अपमान नहीं होता। ये वही सरकार है जो शिंदे के थ्रू शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जो पार्टी है महा अघाड़ी दल, उसकी सरकार गिरा देते हैं। अभी अभी 32-33 दिन हुए, उसमें भी जनता का अपमान नहीं होता। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी को औकात दिखा दिया बिहार में उन्होंने दिखा दिया कि मोदी का यहाँ कुछ नहीं है, भाजपा का कुछ नहीं है, तब बीजेपी के सारे विधायक, प्रदेश के नेता और सांसद, वो लोग प्रदेश कार्यालय पर धरना दे रहे हैं कि नीतीश कुमार चोर हैं, बेईमान हैं। ये बात आपको पहले नहीं मालूम था? जब दोबारा 2017 में आप अलायंस तोड़ के जब सरकार बना रहे थे तो मतलब कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिए हैं, तो आप लोग खुशी है? खुशी नहीं, अच्छे, बिल्कुल खुशी की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार को प्रेशर करके, मतलब उनको ब्लैकमेल करके दोबारा सत्ता में मतलब कि काबिज हुआ था। महागठबंधन को जो तोड़ के नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बनाए, नीतीश कुमार पे सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन आने के बाद नीतीश कुमार शाम में इस्तीफा देते हैं महागठबंधन से और सुबह 5 बजे ही ओथ ले लेते हैं। भाजपा उन पर दबाव बनाने का काम कर रही थी कि नीतीश कुमार हमारे अंडर रहें, हमारी बात माने, हम जैसे चाहें वो करें। लेकिन नीतीश कुमार को जैसे ही पता चला कि बीजेपी जितने भी क्षेत्रीय दल है उनको धीरे धीरे करके ख़त्म करना चाह रही है, उसकी पुष्टि, उनकी जो मतलब जो बात का जो सबूत है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पटना में दे दिया कि इस देश में, इस हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो इस तरीके से जितने भी क्षेत्रीय पार्टी ख़त्म हो जाएंगे, लोकतंत्र में विपक्ष ख़त्म हो जाएगा, तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, तानाशाही आ जाएगी। और तानाशाही को ख़त्म करने के लिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन में आके फिर से सरकार बनाई है, उसका स्वागत करना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है। तो क्या लग रहा है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के गठबंधन का जो ये था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, हमें उम्मीद है पूरी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस की पार्टी की जो सरकार बनी है और लेफ्ट की भी सरकार बनी है, वो युवाओं को रोज़गार देने का काम करेगी। अभी सरकार 2 साल से ज़्यादा है, इस बीच हमें पूरी उम्मीद है कि जितना वादा किया गया था वो सब फुलफिल होगा और बिहार को आगे ले जाएगा। सर, एक सवाल और है आपसे कि अखिलेश यादव जी से बात हुआ, मीडिया वाले पूछे कि भाजपा बिहार से गिर गई है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी पहल, एक नफरती पट्टी थी जो वह कम से कम ख़त्म हो गई है, यह बहुत अच्छी पहल है। तो क्या लग रहा है कि ये गठबंधन 2024 में भाजपा को रोक पाएगी, मोदी जी को रोक पाएगी ये गठबंधन? आपको बता दें कि मैं जिस पार्टी से आता हूँ, कांग्रेस पार्टी से जी, इसी बिहार से, इसी पटना यूनिवर्सिटी से JP जी ने एक मूवमेंट खड़ा किया था, JP आंदोलन जी, जिससे हमारी ही पार्टी की सरकार गिर गई थी। जिस टाइम कांग्रेस की पूरे देश में तूती बोला करती थी जी, तो उस टाइम भी बिहार के लोगों ने अपना लोहा मनवा दिया था और ये बिहार फिर से एक दस्तक दी है 2024 के लिए। और नीतीश कुमार और बिहार के जो मतलब जो महागठबंधन है, कांग्रेस पार्टी और राजद हो, जो लेफ्ट के पार्टी, जो भी अलायंस के लोग हैं, ये पूरे नेशनल लेवल पे फ्रंट तैयार करेंगे और बिहार ही मोदी के, नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो
शासन है उसमें ताबूत उसके ताबूत की आखिरी कील ठोकने का काम बिहार के ही लोग करेंगे। तो मतलब 24 में विजय रथ मोदी जी का रुक जाएगा? रुक जाना तय है। अच्छा, तय। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या लग रहा है सर, मोदी जी का 2024 में बिहार से रथ रुकेगा, विजय रथ? एकदम रुकेगा। ये बिहार से आगाज हो चुका है जी। ये लोग हमेशा सरकार गिराने का काम करते थे, लेकिन बिहार में खुद उन लोगों की सरकार गिर गई। अच्छा। मुंबई में कुछ दिन पहले गिराया, लेकिन बिहार में देखिए चले थे पूरे देश के लोगों का डीपी बदलवाने, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी सरकार ही बदल गई और ये लोग वापस चले गए। शाहनवाज हुसैन का देखे होंगे कल का बाइट कि क्या बोल रहे थे कि हम दिल्ली से जब उड़ान भरे, जब टेकअप किए प्लेन में तो उद्योग मंत्री के तौर पे, लेकिन जैसे ही जब बिहार में हम लैंड किए हैं तो पता चला कि हम कोई मंत्री नहीं हैं। यहाँ की पूरी सरकार बदल गई थी। तो आप देख रहे हैं सामने। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गठबंधन 2024 तक रुकेगा, उसके बाद टूट जाएगा। अरे नहीं, ये गठबंधन 2024 में भी रहेगा, 2025 में भी रहेगा। विधानसभा लोकसभा दोनों गठबंधन चलेगा ये। अच्छा, तो क्या लग रहा है सर, ये मोदी जी का विजय रथ रुक पाएगा? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका था और तेजस्वी जी, नीतीश जी मोदी जी का रथ रोकेंगे। जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से पूरे देश में ये नफरत की राजनीति करते हैं, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, जो गठजोड़ करके तोड़ के राजनीति करती है और सत्ते में आती है। लेकिन वो चाहते थे कि बिहार में भी वैसे ही तरीके से सत्ते में आए, क्योंकि ये कभी ऐसी पार्टी नहीं बनी बिहार में जो अकेले के दम पे सरकार चला सके। उसके बावजूद भी ये सत्ते में रहती थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने लगातार ये दिखा दिया है इन लोगों को कि नहीं, बिहार में ऐसा नहीं होगा। इस सत्ता से हटकर, बीजेपी से हटकर जो ये सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी आई है, तेजस्वी यादव की सरकार आई है, आरजेडी, ये सब मिलकर युवाओं के लिए रोजगार भी लाएंगे। जब आप काम करते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बेरोजगारी, भूखमरी, पढ़ाई, महंगाई, ये सब पे ये लोग दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो जनता एक दम तक, एक वक्त तक ही बर्दाश्त करती है। आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? बिहार में ही नहीं, पूरे देश में 24 में सरकार गिरेगी। जी, तो लग रहा है कि 24 में सरकार गिर पाएगी? बिल्कुल गिरेगी। शुरुआत बिहार से हुई है। ये लोग सोचे थे कि बिहार को भी तोड़ देंगे, लेकिन बिहार है भाई। बिहार का अपना इतिहास है। बिहार में जेपी जैसे आंदोलनकारी आए थे और पूरे देश की सत्ता हिला दिए थे। फिर एक बार बिहार में सत्ता गिरी है और ये पोल पूरे जो है कि 24 में भी यही सरकार लेकर पूरे बिहार, पूरा देश का नेतृत्व करने वाला है और 24 में पूरे बीजेपी को खदेड़ भगाएगा। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां कमज़ोर है, बस बिहार तक ही है, 2024 में फिर मोदी जी आएंगे। मीडिया वाले तो दिखा रहे हैं। एक दौर वो भी था कांग्रेस का, जब सारी की सारी सीटें कांग्रेस जीत जाती थी। आडवाणी और अटल वाजपेयी को रिजाइन करा के इंदिरा गांधी ने वो बनाया था, एमपी बनाया था। तो मोदी का दौर है, ख़त्म होगा। अब 2024 में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है कि यही बने रहेंगे। जो आज साहेब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, ठीक है? तो इस बात को उनको समझना चाहिए। ये आए किस बात पे थे? गरीबी पे, बेरोजगारी पे, युवाओं को रोजगार देने पे, महंगाई पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ा है, युवा बेरोजगार हुआ है लगातार, और इस देश की सारी प्रॉपर्टीज इन सरकार ने बेच दी है। ट्रेन वो हो गया है, प्राइवेट हो गया है, सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो गई हैं। आप BSNL को देख लीजिए, BSNL का नेटवर्क नहीं आता है, सबसे पुरानी कंपनी है, लेकिन सरकारी कंपनी है, लेकिन उसका नेटवर्क नहीं आएगा। लेकिन टाटा और अंबानी, जियो चल रहा है एकदम दनादन। तो इन सब ने मिलकर बिहार देश की सरकार को कंगाल बना दिया है। तो अब लोग समझ रहे हैं, अब ये जो राजनीति है वो धर्म के नाम पे नहीं होगी। आप 200 रुपये का दाल खरीद रहे हैं, 50 से 55 रुपये का आप दूध खरीद रहे हैं, पेट्रोल 100 के पार चला गया है। ये सब कह के ना आए थे, गैस 1400 रुपये हो गया है। तो भाई जब गैस 1400 रुपये हो गया, यही स्मृति ईरानी दिल्ली में सिलेंडर उठा के रंगललियाँ मना रही थी और हाय छाती पीट रही थी एकदम दमादम की। गैस 500 रुपया हो गया था उस टाइम की, 50 रुपया बढ़ा था। आज 1400 रुपये हो गया, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात अब लोग समझ रहे हैं और लगातार ये सरकार
ये अब छात्रों के हित में नहीं काम कर रही है, युवाओं के हित में काम नहीं कर रही है, तो ये युवा ही तो हैं जो सरकार को बदलते हैं और लाते हैं। जब आप युवाओं को बेरोजगार बना देंगे, युवाओं को ही भुखमरी पे मजबूर कर देंगे, फांसी लगाने पे युवा मजबूर हो जाएंगे, आप कहाँ कुछ दे रहे हैं? अपना यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जो कांग्रेस की यूनिवर्सिटी बनाई हुई है वही यूनिवर्सिटी आप बना रहे हैं, उसको भी बर्बाद करने पे क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, आप लोग युवाओं में खुशी है या नहीं है? जी बिल्कुल खुशी है। नीतीश कुमार और कांग्रेस का जो और तेजस्वी यादव का जो ये जोड़ है, जो अनुभव है नीतीश कुमार का और युवा जोश है तेजस्वी यादव का, कांग्रेस का अनुभव है सरकार चलाने का, इन सबको मिलकर लगातार अब इस बिहार को कुछ भला होगा। आपने एक बाइट सुना होगा तेजस्वी यादव का, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में 1 महीने के अंदर एक ऐसा ऐलान करेंगे जिससे पूरा युवा खुश हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो जो रोजगार का अनाउंस किए थे वो रोजगार देंगे। अगर वो रोजगार देने में कामयाब हो जाते हैं युवाओं को, तो 25 में देखिएगा उनकी सरकार आएगी, फिर से यही महागठबंधन की सरकार आएगी। जब आप जनता के हक में काम करना शुरू कर देंगे, रोड, सड़क, पानी और बिजली सही से देंगे। नीतीश कुमार सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जो सरकार थी वो धर्म की राजनीति कर रही थी, लोगों को बांट रही थी। लेकिन अब ऐसी राजनीति करने वाले साथ मिल गए हैं जो चाहते हैं कि इस देश में अमन और शांति हो, प्रदेश में अमन और शांति हो। तो वैसे लोग मिलकर ये सरकार चलाएंगे तो जाहिर सी बात है युवा खुश होंगे। अगर हमको नौकरी मिलेगी तो हम खुश होंगे, अगर हमको अच्छा कम सस्ते दाम में बिजली मिलेगी तो हम खुश होंगे। सरकार से हमको क्या चाहिए? सरकार हमको कमा के नहीं देगी, लेकिन हमको रोजगार। क्या भाजपा के साथ नीतीश जी थे, विकास नहीं हो रहा था? भाजपा के साथ नीतीश जी थे, विकास नीतीश जी कर रहे थे, लेकिन उसमें करप्शन भी तो हो रहा था। जितना हेट फैलाया गया है बिहार में, पहले हमारे चाचा दादा हुआ करते थे, वो चौधरी हुआ करते थे या राजपूत हुआ करते थे, चाहे जो भी समाज के लोग थे, अगर गांव में होते थे तो वो हमको थप्पड़ मारने में नहीं डरते थे। हमारे चाचा के तौर पे वो मार देते थे, चाहे किसी भी धर्म से हो। लेकिन आज आप मार खा लेंगे क्या? ये हालत हो गई है इस देश की, आप नहीं मार खा पाइएगा। आप बनाया कौन है ये हालत? ये हालत 2014 के बाद हुई है, 2014 के बाद हुई है। जब से ये लोग आए हैं सत्ते में, ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। अब हमारे कोई बुजुर्ग हैं जो दूसरे धर्म से आते हैं, अगर वो हमको थप्पड़ मार देंगे तो कम्युनल राइट्स होने का तरीका होगा, या हमारे फादर किसी और धर्म के लड़के को किसी गलत काम पे थप्पड़ मार देंगे तो कम्युनल राइट्स हो जाएगा। इसको इस शक्ल में दे दिया गया। इसलिए 2024 में सरकार बदलने वाली है। बिल्कुल बदलने का तैयारी है, और बिहार से बिगुल फूका गया है, और बिहार से जब बिगुल फूका जाता है तब वो पूरे देश में को हिला के, देश की राजनीति को हिला के रख देता है। यही बिहार है जो जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक सरकार को, कांग्रेस की सरकार को गिराया था। अगर उस टाइम के लोगों को लगा कि नहीं चलनी चाहिए थी तो नहीं चली। हम कांग्रेस से आते हैं, लेकिन उस हकीकत को हम नकार नहीं सकते। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस ने अपना काम किया, फिर रिकवर किया, फिर कांग्रेस ने देश को चलाया। ठीक है, अब बीजेपी को, अब लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को नहीं काम आ रहा है, वो बहुत साल देख लिए, अब इसको भी गिरा देगी। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अच्छा, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। अब 2024 में सरकार बदलने वाली है। बिल्कुल बदलेगी। भाई साहब, कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मोदी जी तो 18 घंटे काम करते हैं, तो भाजपा से क्यों, बिहार से क्यों आप लोग गिरा दिए सरकार को? अरे 18 घंटा काम करने का नतीजा देख रहे हैं ना देश में, देश को किस तरीके से खोखला कर दिए। 18 घंटा काम करने का नतीजा ये है कि चावल पे 400 रुपये बढ़ा दिया गया क्विंटल पे, आटा पे 130 रुपया बढ़ा दिया गया, कॉपी किताब पे GST टैक्स लगा दिया गया, बढ़ा दिया गया। महंगाई, पेट्रोल डीजल की रेट लगातार बढ़ रही है। सरसों तेल का देखिए 180 रुपया 70 रुपया हो गया, गैस 1300-1400 रुपया हो गया। ये 18 घंटा करने का काम नतीजा है। देश पूरे तरीके से खोखला। अगर शुक्र है कि 24 घंटा मोदी जी काम नहीं किए, नहीं तो देश को पता ना समुद्र में डुबा देते हैं। अच्छा, अभी तो नदी में डूबा है ना देश, उस समय समुद्र में डूब जाता देश। अच्छा, ये बहुत खुशी की बात है कि 18 ही घंटा अभी काम कर रहे हैं। हम दुआ ये भी करते हैं। और क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम तो ये कह रहे हैं ना कि 18 घंटा से 24 घंटा नहीं करे, नहीं तो जिस दिन 24 घंटा काम करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर देश तो उस दिन समुद्र में समा जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा हम लोग कहाँ। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। तो अभी हम पटना यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर अशोक राजपथ पे थे, जहां पर बिहार की राजधानी पटना में थे, जहां पर सरकार बदलने के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और यहां पर सरकार बदल गई है। तो हमने राय लिया कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, तो क्या लग रहा है, बिहार का विकास होगा या क्या होने वाला है?
हमने अलग अलग लोगों से बात करने का प्रयास किया, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। तो आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।